ये टीचर बोर्ड पर ड्रैगन लिखती है और सभी बच्चों को वैसा ही लिखने को कहती है, लेकिन जो फिर भूल गई तो वही लड़की इसको एक फटका लगाती है और लड़के के पास आकर कहती है मेरे डैड भी हमेशा लेट आते हैं, और ये दोनों घर चले जाते हैं। जिसके बाद ये बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खूब मौज मस्ती करने लगते हैं। लेकिन एक दिन लीना के पिता बंगाली बाबा से टोटका करवाते हैं, जिससे रातों रात करोड़पति हो गए हम। और वहाँ से चले जाते हैं। कुछ टाइम बाद ये लड़का भी बड़ा हो जाता है और पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम डिलीवरी का काम करता है, ताकि वो अपनी दोस्तनी लीना के जन्मदिन पर गिफ्ट दे सके। और रास्ते में अपने दोस्त को मनाता है कि भाई प्लीज मेरे भी असाइनमेंट ले आना। तो इसका दोस्त कहता है हम करते हैं प्रबंध। फिर डीन लास्ट डिलीवरी देने जाता है, पर वहाँ एक बात हो जाएगा और तुम्हें धियारी करनी पड़ेगी। तो डीन निराश होकर पढ़ने बैठ जाता है। लेकिन इधर 3 गुंडे भी उस केंटली की तलाश में उस खंडर जगह पर पहुंच जाते हैं जहां गॉड ने डीन को टीपोट दिया था। वो गार्ड को मारकर अंदर घुस जाते हैं और टीपोट को ढूंढने लगते हैं। वही डीन अपनी मम्मी के सो जाने के बाद खिड़की से बाहर चला जाता है और पोस्टर वाली लड़की से बातें करने लगता है, क्योंकि ये उसकी बचपन की दोस्त थी और अगले दिन उसका बर्थडे भी था। तो ये मौके पर चौका मारते हुए अपने दिल की बात बताना चाहता है, लेकिन तभी उसका कोट फट जाता है और पैंट के भी चिथड़े उड़ जाते हैं और ये देखकर डीन निराश हो जाता है। तभी वो टीपॉट जोर जोर से हिलने लगता, उस सामान को हवा में ही पकड़ लेता है, पर ये उसकी मम्मी को पता नहीं चलता और डीन से कहती है स्कूल जाना पढ़ाई करना नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूंगी। उसकी मम्मी काम पर चली जाती है तो डीन घर के सारे खिड़की पर्दे दरवाजे बंद करके ड्रैगन को बुलाता है और उसे कहता है कि मुझे कुंग फू कैसे आता है, और ड्रैगन को एक लात मार देता है। तो ड्रैगन हड्डियां तोड़ने के लिए धन्यवाद, तुम्हारी पहली विश पूरी हुई, अब जल्दी से दूसरी विश मांगो, मैं तुम्हारी सपनों की रानी से बात करा सकता हूँ। तो डीन कहता है इसके लिए मेरे पास फोन है। तो ड्रैगन डर जाता है और कहता है ये कैसा काला जादू है, और डीन अपनी दूसरी विश मांगने के लिए तैयार हो जाता और उसे पुरानी बातें भी याद आती है जब वो बचपन में उसके साथ इन्हीं गलियों में खेला करते थे और वो दोनों साथ में बहुत मजे करते थे। फिर वो दोनों उसे जगह को फिर से घूमते हैं, जिससे उनकी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। फिर डीन लीना को लेकर अपने घर जाता है, जहाँ डीन की माँ लीना को देखकर समझ आती है कि डीन लीना को लेकर ही इतना परेशान था, और उसके पड़ोसी भी लीना से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उसके साथ में बहुत अच्छा टाइम बिताते हैं। ये सब देखकर ड्रैगन भी काफी इमोशनल हो जाता है और अब उसे लगने लगता है कि जिंदगी का असली मतलब क्या होता है। फिर रात को डीन लीना को लेकर छत पर चला जाता है, जहाँ वो उसे देखा करता था। वहाँ ये दोनों खूब मस्ती करते हैं। तभी लीना को ठंड लगने लगती है तो डीन उसे अपनी जैकेट दे देता है और उसे अपना दोस्ती वाला प्रॉमिस याद दिलाता है। फिर उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना चाहोगी। तभी लीना को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है और उसे कहता है